पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं और हरियाणवी संस्कृति को अपने दम पर जिंदा रखने वाले कलाकार दोस्तों, मंचासीन जननायक जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश इकाई के हमारे अध्यक्ष, बहुत ही सादगी के प्रतीक माननीय सरदार निशान सिंह जी, पूर्व में रहे विधायक भाई रमेश खटक जी, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव माननीय भूपेंद्र मलिक जी, जिला इकाई के हमारे अध्यक्ष डॉक्टर राज सिंह दहिया जी, इस आयोजन के आयोजककर्ता और पार्टी के दुख सुख के साथी भाई सीलू पहलवान खोसा जी, नगर परिषद के आपके चेयरमैन इंद्रजीत बिरमानी साहब, रजनी मलिक जी, किरण भाटिया जी, निर्मला वर्मा जी, ओम प्रकाश रसोई जी, सुरेंद्र महाराज जी हल्का अध्यक्ष, मंच संचालन कर रहे राठी जी, पार्टी के तमाम समर्पित वरिष्ठ सक्रिय कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों, आज काफी लंबे अंतराल के बाद आप लोगों से रूबरू मिलने का अवसर मिला है। इस पवित्र अवसर पर आपके दर्शन करने का मौका मिला है। मैं इसके लिए आभारी हूं भाई सीलू का, इसकी पूरी टीम का, जिन्होंने यहां आमंत्रित करके आपके दर्शन करने का मौका दिया, आपसे रूबरू मिलने का अवसर प्रदान किया। भाई वीडियो ने बिल्कुल भी स्किप मत करियो, कम शब्दों में बहुत बड़ी जानकारी आपने दूंगा। अगर आप कपड़े की दुकान कर रहे हो या फिर कपड़े की दुकान करना चाहो तो यहाँ से माल उठाओ और लाखों रुपए कमाओ। शिव शक्ति कलेक्शन सोनीपत में फिलहाल मौजूद हूँ, स्क्रीन पर नंबर है। और हाँ, अगर आप ब्याह शादी के लिए सारा का सारा कपड़ा यहाँ से खरीदोगे तो बिल्कुल होलसेल रेट पर यानी कि फैक्ट्री रेट पर आपको कपड़ा दिया जाएगा और साथ में 5 सूट आपको गिफ्ट के रूप में बिल्कुल मुफ्त दिए जाएंगे। और एक और खास बात है, यहाँ पे होम डिलीवरी की सुविधा भी बिल्कुल फ्री उपलब्ध है, जिसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। स्क्रीन पर नंबर है, शिव शक्ति कलेक्शन सोनीपत में आप कॉल करो, यहाँ पर आप विजिट भी कर सकते हो। बाकी इस नंबर पर कॉल करोगे तो आपको सारी की सारी जानकारी फोन पर बता दी जाएगी। तो अब देखिए आप वो वीडियो जो आप देख रहे थे। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, मेरे से पूर्व साथियों ने बताया कि अब मिशन 2024 शुरू हो चुका है। मिशन 2024 का मतलब है 2024 में हमारे यहाँ पर लोकसभा के चुनाव भी होंगे और हरियाणा प्रदेश की असेंबली के चुनाव भी होने हैं। और इसको लेकर के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू की हुई है। हमने भी निर्णय लिया था कि 10 के 10 संसदीय क्षेत्रों में बड़े आयोजन करके और हरियाणा प्रदेश के गांव-गांव में जाकर के लोगों के बीच में बैठ करके उनकी समस्याओं को जान करके समझ करके सरकार के स्तर पे होने वाले निदान करने का काम करेंगे। इसी सिलसिले में आज आपके पड़ोसी हल्के जुलाना में भी कार्यक्रम था, कल नरवाना था। इस तरीके से कंटिन्यू पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आज से 6 वर्ष पूर्व पांडु पिंडारा की पावन धरा पर आप लोगों ने लाखों की तादाद में पहुंच करके जननायक जनता पार्टी का गठन किया। एक होनहार नौजवान की पीठ पर हाथ रखा, उसकी हौसला अफजाई की, उसी की बदौलत उसने 9 महीने में न केवल पार्टी का नया राजनीतिक संगठन खड़ा किया, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में 3 चुनाव झेले। कभी जींद का उपचुनाव आया, कभी लोकसभा के चुनाव आए, तो कभी असेंबली के चुनाव हुए। आप लोगों का सहयोग, प्यार और आशीर्वाद था। इसी बदौलत पार्टी को आपने 17.5% वोट भी दिए और थोड़े से समय में 10 विधायक चुन करके उसके साथ असेंबली में भेजने का काम किया। उन्हीं 10 विधायकों की बदौलत राजभाग में आपकी हिस्सेदारी हुई। जैसे ही राजभाग में हिस्सेदारी हुई, हमारे कार्यकर्ताओं के चेहरे पे लाली आई, उन्हें उम्मीद जगी
कि 15 वर्ष का वनवास खत्म हुआ है, विकास के काम होंगे, बच्चों को रोजगार मिलेगा, छोटी मोटी समस्याओं से हमें मुक्ति मिलेगी। परंतु बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, मुझे कहते हुए अफसोस होता है कि जैसा आप लोगों ने सोचा था और हम करना चाहते थे, ऐसा इस अरसे में हम नहीं कर पाए। उसके कारण है कि एक तो हम पूर्ण बहुमत में नहीं, सरकार में 20% के साझेदार हैं, और दूसरा जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, सरकार बनी, कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई। कभी पहला फेज, कभी दूसरा फेज, कभी तीसरा फेज, निरंतर 2 साल तक यही चलता रहा। जब तक जनप्रतिनिधि लोगों के बीच में जाए नहीं, उनकी समस्याओं को जाने नहीं, समझे नहीं, तब तक उनका समाधान भी नहीं हो पाता है। और उस कोरोना से मुक्ति मिली तो किसान आंदोलन चल पड़ा। उस किसान आंदोलन की मार भी अगर सबसे ज्यादा किसी को पड़ी तो वो हम पर पड़ी। कानून बनाए थे केंद्र की सरकार ने, लागू करवाने का काम किया था सांसदों ने। ना तो हमारा कोई सांसद था, न केंद्र की सरकार में भागीदारी, परंतु उसके बावजूद भी जगह जगह जो किसान भाई धरने पे बैठे हुए थे, वो एक ही बात करते थे, दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे दे, सरकार से अलग हो जाए। मैंने अनेक बार सार्वजनिक मंचों से भी कहा, मीडिया के समक्ष भी कहा कि भाई इस्तीफा अगर किसी बात का समाधान है तो एक दुष्यंत का नहीं, 10 के 10 विधायकों के मुझसे ले जाओ और अपना समाधान करवा ले। इस्तीफा तो केंद्र की सरकार में मंत्री रही हरसिमरत कौर बादल ने भी मंत्रिमंडल से दिया था। इस्तीफा तो मेरे भाई अभय सिंह चौटाला ने भी विधायकी से दिया था। कुछ हासिल हुआ क्या? हासिल होता है राज से, ताकत से, सत्ता से, और समाधान निकलते हैं बातचीत के जरिए। आज अगर आपकी दी ताकत है, हम सत्ता में हैं, तो जो भी कोई छोटी मोटी समस्याएं आप हमारे समक्ष लेकर के आते हैं, हम प्रशासनिक अधिकारियों से कह करके उसका समाधान करवाने का काम करते हैं। आज आपने गांव की तरफ से मांग पत्र मेरे समक्ष प्रस्तुत किया है। मैं ठोक करके दावे के साथ आपके बीच में कह सकता हूं कि आपको इन समस्याओं से निजात दिलाने का काम हरियाणा प्रदेश की सरकार से करेंगे। और अगर राज्य में ताकत में ना हो तो फिर मेरे जैसे कितने विधायक रोज आपके बीच में घूमते रहो, कोई पूछने वाला है क्या? जो कोई कोर कसर कमी कोताही पिछले समय में रही है, चाहे वो कोरोना काल की वजह से रही, चाहे किसान आंदोलन की वजह से रही, चाहे कोई हमारी कमी की वजह से रही, शेष बचे हुए समय में ना केवल उसकी भरपाई करेंगे बल्कि आपको सवाया करके देने का काम भी करेंगे। आपने जो मांग रखी है उनके अलावा एक और मैं आपको इसमें ऐड करके देता हूं, आपके गांव में ई लाइब्रेरी बनाने का काम भी करेंगे। ये आपने मांगी नहीं थी। जो कसर रही हुई है उसकी भरपाई तो हम करेंगे, और जो संगठन की दृष्टि से कोई कमी रही है उसकी भरपाई करने का काम आप लोगों ने करना है। वो काम ना अकेला अजय सिंह चौटाला कर सकता, ना मंच पर खड़े हुए लोग कर सकते, वो आप और हम मिलकर के कर सकते हैं। इसलिए आपसे विनती और गुजारिश है कि हर बूथ पे एक बूथ योद्धा और हर बूथ पे एक बूथ सखी, क्योंकि आजकल महिलाओं की भागीदारी भी 50% की है, और उनके साथ अनुभवी लोगों की एक टीम खड़ी करें ताकि जब भी वो अवसर आए वो संगठित होकर के आपकी पार्टी के पक्ष में मतदान करवा सके। यही विनती और गुजारिश करते हुए आप सब लोगों का आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि आप अपने काम के कीमती समय में से इस ठंड के समय में समय निकाल करके आए। इस आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका आपने निभाई, और आभार व्यक्त करूंगा भाई सिल्लू का और इसकी पूरी टीम का, जिन्होंने यहाँ आमंत्रित करके आपके दर्शन करने का मौका दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपने गांव में पहुंचने पर जो प्यार भरे फूल भेंट किए, जो सम्मान सूचक पगड़ी मेरे सर पर रखी, उसके लिए यही यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ कि मेरी रगों में भी चौधरी देवीलाल जी का खून है। मुझे गर्व है इस बात पे। जब तक ये खून गर्म होकर के मेरी रगों में दौड़ेगा
बड़ौदा गांव की दी सम्मानित पगड़ी पे कोई आंच और दाग नहीं लगने दूंगा, ऐसे आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।